शास्त्र कक्षा 7 पार्ट 2। आज की क्विज़ थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यानी आपसे 2-3 प्रश्न आपको इससे आराम से मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है इस क्विज़ को और ज़रूर से ज़रूर देखना है, 2 से 3 बार देखना है। ठीक है, इससे बिल्कुल भी आप इसको मिस ना करें। बहुत अच्छी क्विज़ है, 45 प्रश्न है इस क्विज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, जैसे कि लोकसभा है, विधानसभा है, लगभग जितने भी चुनाव होते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जिनमें आम जनता वोट डालती है, वो सभी 5 वर्ष के होते हैं। तो विधानसभा का चुनाव भी 5 वर्ष का होता है। सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद जो होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का वर्णन है? वेरी गुड, 81। कार्यपालिका का क्या अर्थ है? कार्यपालिका का क्या कार्य है? कार्यपालिका कार्य नंबर 1 कानून बनाना, कानून लागू करवाना, न्याय करना, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए, कानून बनाना कार्य कार्यपालिका का नहीं है, कानून लागू करवाना कार्यपालिका का कार्य है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष। 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12, 5, 8, 6। तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, दूरसंचार। दूरसंचार ये आपका केंद्रीय सूची में है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु आयु 25 वर्ष। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। संसद का अंग है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। ये तीनों संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है? 2। धन विधेयक कहाँ पेश होता है? जो धन संबंधी विधेयक होता है वो केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है। जो साधारण विधेयक होगा वो किसी भी सदन में आप पहले पेश कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा को केवल धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे अपने पास 14 दिनों तक रख सकती है, धन विधेयक को। विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं विधायक या एमएलए, सांसद या एमपी, एमएलसी, उपरोक्त सभी। नहीं, विधायक या एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? 10 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? 10 सदस्य। सरकार का अंग नहीं है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। मीडिया सरकार का अंग नहीं है। केंद्रीय शासित प्रदेशों का शासन किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति के अधीन। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके अधीन होता है? राज्यपाल के अधीन होता है। ठीक है, वहाँ एक राज्यपाल होता है, इसके अंडर में वहाँ शासन चलता है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? 14 दिन तक। साधारण विधेयक को पहले कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। अभी मैं बता चुका हूँ आपको। उच्च सदन है राज्यसभा, उच्च सदन है लोकसभा, निम्न सदन है। लोकसभा की बैठक साल भर में कम से कम कितनी बार जरूरी है?
2 बार, यानी कम से कम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, तो 2 बार वर्ष में 2 बार ज़रूरी है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन एक साथ होने पर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अधिवेशन मतलब मीटिंग, जब दो राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अधिवेशनों में अधिक से अधिक कितने महीनों का अंतर हो सकता है? 6 माह का अंतर हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कानून बनाने के अधिकार क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? 8 सदस्यों को शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में। विधानमंडल का अंग है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों विधानमंडल के अंग हैं। जैसे कि आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, वैसे विधानमंडल है। जैसे संसद पूरे देश के लिए होती है, वैसे विधानमंडल हर राज्य में होता है। ठीक है, हर राज्य में राज्यपाल भी होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यसभा हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, 30 वर्ष। किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक कहलाता है सरकारी विधेयक। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का वर्णन है? 80। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में है शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा। पुलिस राज्य सूची में आता है। संविधान में उन विषयों को किस में रखा गया जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं? उन्हें कहते हैं समवर्ती सूची। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु आयु, जैसे कि राज्यसभा में वैसे विधान परिषद में 30 वर्ष। अस्थायी सदन है लोकसभा, अस्थायी सदन है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद गठन का वर्णन है? 79। अस्थायी सदन है राज्यसभा। विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं? विधायक या MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानमंडल का अस्थायी सदन है विधान परिषद। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। इस क्विज को कई बार आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे